हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो हम लोग इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन पिछले क्लास में पढ़े थे, इसको कंटिन्यू करते हुए इसके आगे क्या पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो चलिए एंजॉय कीजिए मैथ्स विथ आर के सिंह। चलिए यहाँ पे इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का आगे का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज पढ़ना है। कैसे आप है, देखिए पहला प्रॉपर्टी है P1। पहला जो प्रॉपर्टी है वो P1 क्या प्रॉपर्टी है, देखिए P1 साइन इनवर्स माइनस एक्स, सबसे पहला प्रॉपर्टी साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, पहले प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये जो है साइन इनवर्स के साथ माइनस है या कॉसेक इनवर्स के साथ माइनस है, टेन इनवर्स के साथ माइनस है, तो पीछे बैक साइड में है ना साइन माइनस लग जाता है। ये तो आपका माइनस वाला है। तीन माइनस वाला होता है जिसके पीछे माइनस लगता है। अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये पाई माइनस, ये आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। सेक ऑफ माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ये जो रेंज आएगा वो आपका जो है कि यहाँ से यहाँ तक बिचलाइज करेगा, वही इसी रेंज में आएगा। ठीक है, तो चलिए तीन गो के साथ माइनस लगता है, तीन गो के साथ प्लस लगता है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स माइनस √3/2 है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में इसको कैसे यूज करना है, तो ये देखिए साइन है इनवर्स और माइनस है, इसके पीछे माइनस लग जाएगा। सबसे पहले टारगेट है आपको प्लस करने का, और किसका वैल्यू √3/2 होता है? 60 डिग्री का। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो आपको ये याद रखना है कि किस डिग्री का कितना वैल्यू होता है। ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये जो आपका हो गया 60 डिग्री हो गया, ये -π/3 हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, अब ये कॉस के साथ माइनस, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है, तो अब देखिए कॉस इनवर्स के साथ माइनस है, तो अब रूल क्या कहता है कि 180 माइनस होगा, इसके बाद प्लस में मेन टारगेट है करना। अब ये बताइए कॉस इनवर्स हाफ यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होता है। तो अब इसका जो वैल्यू जो है पाई माइनस 60 डिग्री यानी π/3 हो गया। 2π/3 यानी 120 डिग्री, अगर आप लिखना चाहें 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब देखिए टेन इनवर्स -1 है, 10 के साथ यहां पर माइनस लगा हुआ है,
तो ये -tan इनवर्स 1 होगा, और ये आपका माइनस, देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइड में लिख देते हैं tan इनवर्स 1, tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये π/4 लिख देना है। अब देखिए sec इनवर्स 2/√2, इसका वैल्यू निकालना है, माइनस लगा देते हैं। तो देखिए ऐसा है कि ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√2 हुआ, तो ये 2/√2 कैंसिल हो जाएगा, 2/√2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को √2 इंटू √2 लिखिए, अब /√2 लिखिए, ये कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2, ये आपका 45 डिग्री होगा, 3π/4 हो गया। अब देखिए कॉट इनवर्स -1/√3 है, देखिए कॉट में है, आपको 3 के साथ बोले थे माइनस लगता है, और 3 के साथ पाई माइनस लग होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब देखिए 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा π/3, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का होता है √3, ये आपका ये 1/√3 उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2π/3 हो गया। तो जो आप निकाल रहे हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स -1 है, आप माइनस साइन इनवर्स 1 कीजिए, चूंकि माइनस है तो पीछे माइनस लग गया, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये -π/2 हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू निकालना है, इसको प्लस करना है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आप देखिए यहां पर क्या है, उसका वैल्यू क्या होता है ये तो याद रखना पड़ेगा, तो ये पाई -0 ये पाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज लगाते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है, अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, देखिए यहां पर क्या है P2, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है P2, इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज है। देखिए क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, यदि एक्स का वैल्यू जो रेंज होता है, क्योंकि देखिए यहां साइन है उसके साथ एंगल एक्स है, एंगल का रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2 होता है, डोमेन और रेंज बताया गया था। तो ये कंडीशन है कि साइन इनवर्स साइन एक्स तब होगा जब एक्स की वैल्यू -90 से +90 होगा। अब देखिए यहां पर कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस एक्स होगा, यदि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक होगा, जो आपका रेंज लिखाया गया है वो आपको दिमाग में रखना होगा। टेन इनवर्स सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी खुद के साथ एडजस्ट करता है, तो टेन इनवर्स टेन एक्स है, एक्स होगा, और एक्स का वैल्यू यहां पर एक्स का वैल्यू -π/2
से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। इक्वल टू नहीं होता है, ये भी ध्यान देना है। ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी में आता है फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला और होगा। देखिए, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये भी एक्स होगा। इसमें एक्स की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू होगी 0 से पाई होगा। इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ध्यान देना है, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 से पाई हुआ। अब देखिए, सेक इनवर्स सेक एक्स है, ये भी एक्स होगा। इसमें एक्स की वैल्यू 0 से पाई होगा, इक्वल टू लगेगा, लेकिन पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा। यहां लिख देते हैं कलर चेंज कर करके कि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वो डोमेन में नहीं आता है। डिफाइंड होना जरूरी है उस वैल्यू के लिए। वो सब पॉइंट आता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, यानी इन्फिनिटी नहीं हो, रियल हो, है ना। इन्फिनिटी हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कॉसेक 0 साइन 0 0 होता है, तो यहां पर 0 होने पर कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सेल्फ एडजस्टिंग हुआ। इसमें कुछ नोट पॉइंट है। अब नोट पॉइंट क्या है कि मान लिया कि साइन इनवर्स है और यहां कॉस है, टेन नहीं रहेगा, उसका एक दूसरे का को फंक्शन होगा। तो अब देखिए, साइन इनवर्स साइन कॉस एक्स है, तो सेल्फ एडजस्ट तब करता है जब वो सेम टाइप का फंक्शन हो। तो कॉस को हम 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स है, साइन एक्स है, तो फिर वही करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक तो सिखा दिए, टेन इनवर्स कॉट एक्स है, तो टेन है, ये कॉट है, तो कॉट में कन्वर्सन कीजिए, 10 में 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा होगा। अब ये एडजस्ट कर गया, सेल्फ एडजस्टिंग पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। अब जो है सेक इनवर्स कॉसेक एक्स है, ये आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स है और सेक एक्स है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। यही सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। जब इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए, अब जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 है। यह भी एक सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। यह भी एक प्रकार का क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ये भी P3 जो हुआ आपका सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ एडजस्टिंग, देखिए सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। देखिए ये क्या है, साइन, साइन इनवर्स एक्स है। देखिए ये ट्रिमेटिकल रेशियो है, साइन साइन इनवर्स एक्स, और वहां साइन इनवर्स साइन एक्स था, वो एंगल था, इसलिए एंगल निकलता था, सब एंगल निकला है। यहां साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, साइन का एंगल साइन इनवर्स एक्स है, तो ये साइन थीटा हो गया मान के चलिए, तो ये ट्रिमेटिकल रेशियो हो गया। और साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, लेकिन डोमेन क्या है कि एक्स का लिमिटेशन क्या है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखिए कॉस है, यहां कॉस इनवर्स एक्स,
ये x होगा, ये क्या होगा, x होगा। x की वैल्यू जो है आपका, हाँ, x की वैल्यू यहां भी क्या होगा, साइन इनवर्स x का डोमेन कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम इसलिए होता है, दोनों का लिमिटेशन -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, अब देखिए 10 है, यहां पर आपका टेन इनवर्स x होगा, ये भी x होगा, लेकिन x की वैल्यू यहां पर क्या है कि -∞ से +∞ तक होगा, है ना। यहां पर आपका -∞ से -∞ पे इक्वल टू कभी नहीं लगता है, भूल से भी नहीं लगता है, यानी इसको किसी बुक में इस तरह से मिलेगा, डिफाइन फॉर ऑल एक्स, आर मतलब ऑल रियल नंबर्स हो गया। अब देखिए कॉट है ना, अब कॉट है, यहां कॉट इनवर्स एक्स होगा, सेल्फ एडजस्टिंग, ये आपका एक्स होगा, ये एक्स होगा, यहां भी एक्स की वैल्यू -∞ से +∞, टेन कॉट का सेम होता है, साइन कॉस का सेम होता है। अब देखिए यहां पर हम लोग सेक इनवर्स एक्स, एक मिनट यहां पर, हाँ यहां सेक इनवर्स एक्स पढ़ रहे हैं, वो पिछला प्रॉपर्टी लिखा गया, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पर सेक इनवर्स एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपका -1 से छोटा, इसको ऐसे लिखना है, -1 से छोटा, -1 से छोटा, एंड एक बार में नहीं लिखाएगा, ये तोड़ के लिखना पड़ेगा क्योंकि -1 से 1 के बीच का गैपिंग है। तो यहां पर जो है आपका सेक इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सेल्फ एडजस्टिंग करेगा, तो एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करेगा, यानी -1 से छोटा होगा, +1 से बड़ा होगा। अब देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नोट में, कि अगर यहां साइन है और यहां 10 है, तब इसका फॉर्मूला जो है याद नहीं करना है, साइन का एंगल है टेन इनवर्स एक्स, साइन का एंगल क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो गया, इसको x/1 एज्यूम कीजिए, तो यहां पर परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया 1, ये √1 + x² हो गया। तो यहां पर जो है साइन है, सेल्फ एडजस्ट तब करेगा जब यहां भी साइन रहेगा, तो यहां साइन जो है लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे, और जो है p/h, x/√1 + x² हुआ, तो ये x/√1 + x² हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस है और यहां कॉट है, इनवर्स एक्स है, यहां क्या है, कॉस है और कॉट इनवर्स एक्स है, यहां कॉस है यहां कॉट है, तो कॉट इनवर्स एक एंगल हुआ, तो x/1 हो गया, √1 + x² हो गया, यहां कॉट को कॉस में बदलना है, तो ये b/h होता है, x/√1 + x² हो गया। आपको ट्रायंगल खींचना है, ठीक है, आपको ट्रायंगल खींचने के लिए समझा दिया कैसे निकालना है। जैसे देखिए कॉस है, साइन इनवर्स 1/√10 है, अब ये सेल्फ एडजस्ट तो नहीं करेगा क्योंकि कॉस है साइन है, इसको क्या करना है, एक ट्रायंगल खींचना है,
साइन इनवर्स 1/√10 को आपको एंगल मानना है थीटा। ये समझा रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/√10 हो गया, ये 1 हो गया, ये √10 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका थीटा है। तो यहाँ कॉस है, तो यहाँ जब कॉस है तो कॉस इनवर्स होगा, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, b/h, 3/√10 हो गया, तो 3/√10 हो गया। अब देखिए 10 है, ठीक है, और यहाँ कॉस इनवर्स 1/√5 हो गया। तो अब यहां पर क्या करना है, एक ट्रेंगल खींचना है। यहां आपको एक ट्रेंगल खींचते हैं, और ये कॉस इनवर्स 1/√5 को थीटा मानते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√5 हो गया, ये 1 हो गया, ये √5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, क्या है ना। तो अब 10, यहाँ 10 के टर्म में लिखना है, 10 इनवर्स 2/1, यानी 10 इनवर्स 2 हो गया, तो यानी 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 सेल्फ एडजस्टिंग पढ़े। तो अब जो है P4, आइए P4 किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, ट्रिमेटिक के किस फॉर्मूले पर बेस्ड है ना। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड प्रॉपर्टी है। P4 ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट एंगल प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। देखिए यहां पर साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x π/2 होगा। दो फंक्शन का एडिंग तब होगा जब उसका डोमेन सेम होगा, डिफरेंट डोमेन रहेगा तो ऐड नहीं होता है। तो साइन इनवर्स x एक अलग फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक अलग फंक्शन है, डोमेन सेम है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए ये ऐड हुआ π/2। यहाँ x का लिमिटेशन क्या है, बोलिए, x की वैल्यू ये तब होगा जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए यहां पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा जब x की वैल्यू -∞ से +∞ होगा, यानी डिफाइंड फॉर ऑल x। अब यहां पर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा जब x की वैल्यू -1 से छोटा होगा एंड +1 से बड़ा होगा और बराबर होगा। अब देखिए यहां पर इसका प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ ये है कि साइन 90 माइनस, देखिए प्रूफ इसका ऐसे कीजिए, देखिए साइन इनवर्स x तो एक एंगल है, तो साइन इनवर्स x को थीटा मान लिए, तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख देंगे, ठीक है। साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे, इसको हम cos 90 माइनस थीटा लिख दिए, वो x के बराबर हो गया। cos थीटा इक्वल टू x डिफिनेशन है इनवर्स का, ये एंगल π/2 माइनस थीटा, इधर cos
में इन्वर्स लग जाएगा, थीटा को उधर ले जाते हैं तो π/2 प्लस ये जो है आपका थीटा को उधर ले जाएंगे, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। और थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। अब इसको यहाँ पर आगे जो है थीटा जगह पर रख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये जो रिजल्ट है, रिमेनिंग टू रिजल्ट इसी पर है। सेक को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, P5 प्रॉपर्टी नंबर 5, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाता है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अगर हम कॉसेक में लिखना चाहें तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। और कॉसेक इनवर्स एक्स अगर है, अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो साइन इनवर्स 1/x होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स अगर हम लिखना चाहें तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स को कॉट में बदलना चाहें तो कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। और कॉट इनवर्स एक्स तो ये टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए साइन इनवर्स 1/3 है, साइन इनवर्स 1/3 है, अगर कॉसेक में लिखना है तो सीधे पलट देना है। अब देखिए टेन इनवर्स अगर 2/3 है तो कॉट में लिखना है, तो कॉट इनवर्स 3/2 हो गया। कॉस इनवर्स है ना 1/5 है, अगर हमको सेक में लिखना है तो सेक इनवर्स 5 हो गया। अगर कॉट इनवर्स 10 है, 10 में लिखना है तो टेन इनवर्स 1/10 हो जाएगा। अब देखिए जो पिछला प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 4, उस पर कुछ एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि देखिए साइन इनवर्स देखिए 1/2 है, कॉस इनवर्स 1/2 है, ये दोनों सेम है, ये π/2 हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए सेक इनवर्स, हाँ ये 2/√3 है, कॉसेक इनवर्स 2/√3 है, ये भी π/2 हो जाएगा। अब जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स 1/5 है और π/2 है। अब ये बताइए प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2 तब होगा जब x इक्वल टू क्या होगा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 2/3 है, π/2 है, तो x का वैल्यू बताइए, x के वैल्यू क्या होगा 2/3 होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये दोनों सेम होगा तभी π/2 होगा। ये 5 प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़े। अब जो है आगे कंपाउंड एंगल पर प्रॉपर्टी बेस्ड है, मल्टीपल एंगल बेस्ड है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि जितना प्रॉपर्टी बता दिया गया उसको दिमाग में रहना चाहिए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।